लॉ डाइजेस्ट में आप सभी का स्वागत है। अपनी इस श्रृंखला में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो पारिवारिक विधि है उसमें आपसे महत्वपूर्ण टिप्पणी करने के लिए बोला जाता है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा जाता है। तो इन्हीं शॉर्ट नोट्स को जो भी जितने भी आपके टॉपिक्स बन सकते हैं पारिवारिक विधि से, उनको इस श्रृंखला के अंतर्गत हम कवर करेंगे और बहुत आसानी से इस तरह से समझेंगे कि आप उसको एग्ज़ाम तक आसानी से ले जा पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिक विधि की परिभाषा के बारे में। ये आपसे पहले पहले पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका आ चुका है कि व्यक्तिक विधि की परिभाषा पर टिप्पणी लिखिए, राइट। तो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा अलग कुछ यहाँ पे है नहीं। तो व्यक्तिक विधि क्या होती है? पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ मतलब जो अपना खुद का हो, स्वयं का हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो, या किन्हीं खास व्यक्तियों पर ही लागू होता हो, पूरी कम्युनिटी पे लागू ना होता हो, राइट, चुने हुए लोगों पे लागू होता हो, ऐसी विधि को हम क्या कहेंगे? पर्सनल लॉ कहेंगे। तो विधि जो केवल किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों पर लागू हो, ऐसी विधि को व्यक्तिक विधि कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि व्यक्तिक विधि भारत के अंदर कहाँ से विकसित हुई। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने उनको न्याय व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पर भारत में विविधता है और अलग अलग कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, जिसमें से दो मुख्य थे, एक हिंदू, दूसरे मुस्लिम। इसलिए मुस्लिम विधि की जो मान्यताएं थीं, जो रूढ़ियाँ थीं, जो प्रथाएं थीं, वो अलग थीं और हिंदू की अलग थीं। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिंदू धर्मगुरुओं को बुलाया और मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाया, और दोनों से हिंदू से रिलेटेड जो भी विधियाँ थीं उनको संकलित करने के लिए कहा, और मुस्लिम विधि से जितनी भी विधियाँ थीं उनको संकलित करने के लिए कहा। इससे जो एक कोड तैयार हुआ, उस कोड को हिंदू का जो तैयार हुआ उसको हिंदू विधि, और जो मुस्लिमों का तैयार हुआ उसको मुस्लिम विधि के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से दो पर्सनल लॉ निकल के आते हैं, एक हिंदू पर्सनल लॉ निकल के आता है और एक मुस्लिम पर्सनल लॉ निकल कर आता है। और इस आपका जो सबसे पहले कदम उठाया वो 1772 में उठाया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगर आप इतने पॉइंट्स याद रखते हैं तो आसानी से आप एक शॉर्ट नोट्स पर्सनल लॉ पर लिख सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदू विधि किन पर लागू होती है। अगर हम बात करें हिंदू विधि के बारे में, तो जो हिंदू विधि रेगुलेट होती है इस समय, वो कुछ अधिनियम से रेगुलेट होती है। कौन से अधिनियम है वो? पहला है हिंदू विवाह अधिनियम। कब आया था? 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम तथा हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। इन अधिनियम के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलता है कि हिंदू विधि किस पर लागू होगी, तो वो आपके पॉइंट्स निकल के यहाँ पे कुछ आते हैं। पहला पॉइंट है कि जन्म से या धर्म से हिंदू हो और अन्य जो किसी भी मत या रूप में हिंदू हो, जैसे ब्राह्मण, आर्य समाजी, इन सब पर हिंदू विधि लागू होगी। दूसरा, वे अवैध संतानें, मतलब अवैध संतानें, राइट, उन पर भी हिंदू विधि लागू होगी, बशर्ते उनके माता पिता हिंदू होने चाहिए। सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। संतानें जो हिंदू माँ और ईसाई माँ के संभोग से पैदा हुई हों, राइट, माँ हिंदू है और बाप ईसाई है। ऐसे अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें एक शर्त यह है, जब उस पर हिंदू विधि लागू होगी, क्या है कि उनका पालन पोषण, बच्चे का पालन पोषण अगर हिंदुओं जैसा होता है तभी उस पर हिंदू विधि लागू होगी, वरना अन्य विधि लागू हो सकती है, राइट। अगला जो पॉइंट है वो है बौद्ध, जैन, सिख तथा नंबूदरी ब्राह्मण, इन पर भी हिंदू विधि लागू होती है। नायर जाति की हिंदू नाचने वाली लड़की जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, अगर वहाँ की लड़की को उनके पितामह व दादी ने लेकर उसका हिंदू जैसा पालन पोषण किया है तो भी उस पर हिंदू विधि लागू होगी। क्लियर?
अगला प्रश्न, अगला जो आपका पॉइंट है वो है वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, आर्य समाज व आर्य समाज के जो अनुयायी हैं उन पर भी हिंदू विधि लागू होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी को छोड़ दें तो जो भी व्यक्ति बचता है उन पर भी हिंदू विधि लागू होगी। तो अगर आप इतने पॉइंट्स याद रखते हैं तो आप एक शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। टिप्पणी करने के लिए आपसे पूछा गया था कि हिंदू विधि किन किन पर लागू होती है। क्लियर है? तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अगला ले लेते हैं। अगला पूछा गया था आपसे टिप्पणी करने के लिए कि हिंदू विधि के स्रोतों पर टिप्पणी कीजिए। हिंदू विधि के स्रोत क्या होते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्रोत है जहाँ से कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की उत्पत्ति ही होती है 1500 ईसा पूर्व के आसपास। तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास आपको पता है कि वैदिक सभ्यता आना शुरू होती है, राइट। वैदिक जो आपका कल्चर है वो स्टार्ट होता है और उसमें वैदिक सभ्यता में जो सबसे पहला ग्रंथ लिखा जाता है, जो हिंदू ग्रंथ का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका नाम है ऋग्वेद, राइट। तो वैदिक सभ्यता दो भागों में बांट सकते हैं हम, राइट। एक ऋग्वेद और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में आपके एक वेद लिखे गए और उत्तर वैदिक काल में आपके 3 और वेद लिखे गए। तो हिंदू जो धर्म है उसमें टोटल 4 वेद पाए जाते हैं। 4 वेदों की बात करें तो 4 वेद ही आपके महत्वपूर्ण विधि के स्रोत माने जाते हैं, लेकिन इसमें कोई जो विधि थी वो प्रत्यक्षता नहीं थी, राइट। प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं था कि कब क्या होगा, जैसे कि आज के हमारे आईपीसी के अंदर होता है या हमारे संविधान के अंदर डायरेक्ट लिखा होता है, विधियाँ लिखी होती हैं। तो वैसा कुछ नहीं था। वो कुछ वहाँ पे प्रथाएं दी हुई थी, कुछ यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं कथानक टाइप से होते हैं वो यहाँ पे दिए थे, वहाँ से निकल के आता था। अगर हम विधि के रूप में प्रत्यक्षता देखें तो स्मृति के बारे में आता है कि सबसे पहले विधि का जो स्रोत है, हिंदू धर्म की जो प्रथम विधि पुस्तक है वो स्मृति में आता है, उसका नाम है मनुस्मृति। और भी स्मृतियाँ हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो स्मृति है वो मनुस्मृति है, राइट। तो मनुस्मृति सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो मनुस्मृति से भी हमको विधि के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ से भी हिंदू विधि के बारे में स्रोत उपलब्ध हैं। दूसरा, जो भी आपके वेद हैं या अन्य चीज़ें हैं उन ग्रंथों पे जो टीकाएँ लिखी गई हैं और निबंध लिखे गए हैं उनसे भी हिंदू विधि के स्रोत प्राप्त होते हैं। प्रथाएं हैं, जो भी हिंदू विधि में प्रथाएं चलती हैं, सदाचार होते हैं, उनसे भी होता है। दूसरा, वर्तमान में जो संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, विधायिका के द्वारा विधि बनाई जाती है वहाँ से भी हिंदू विधि तैयार होती है। न्यायिक निर्णय, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है हिंदू विधि को लेकर तो वो भी विधि के अंतर्गत ही आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्याय, जस्टिस, साम्य, इक्विटी, सदविवेक, राइट। अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो ये तब लागू होता है जब कहीं पर जो कानून है वो पर्याप्त नहीं है, राइट। तो अपर्याप्तता की स्थिति में जो कहा जाता है कि वहाँ पे जो डिसीजन लेना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, वह नियम या डिसीजन न्याय, साम्य एवं सद्विवेक पर आधारित होना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है जहाँ जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है एक स्मृति दूसरी स्मृति के अंतर्गत, तो वहाँ पर हम इसको आधार बनाकर डिसीजन लेते हैं। तो इतनी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप हिंदू विधि के स्रोतों के बारे में आराम से बता सकते हैं। एक शॉर्ट नोट यहाँ पे भी तैयार हो सकता है। क्लियर है? अगला बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अब जो अभी हमने पॉइंट पे डिस्कशन किया था कि न्याय, साम्य, सद्विवेक, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि ऐसे सिद्धांत व नियम जो न्याय प्रशासन, मतलब न्याय प्रशासन के साथ साथ उत्पन्न हुए हैं, पहले से नहीं था। जैसे जैसे कंडीशंस आती गई वैसे वैसे नियम व सिद्धांत बनते चले गए, राइट। क्यों बनते गए? क्योंकि विधि की अपर्याप्तता थी, पहले से विधि मौजूद नहीं थी। समय के साथ बदलाव आए और उसके साथ जो विधि थी उस तरह की विधि वहाँ पे देखने को नहीं मिली, तो हमने वहाँ पे विधि को कहीं ना कहीं जनरेट किया, राइट। स्मृतियों के नियमों के बीच संघर्ष की दशा में उस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए जो तर्क, न्याय और साम्य के सिद्धांत पर आधारित हो। क्लियर है?
आगे बात करते हैं कौटिल्य की इसी चीज को लेकर। कौटिल्य ने इस पर क्या बोला? उन्होंने कहा कि यदि धर्म पाठ, जो धार्मिक चीजें हैं, उस पर न्यायिक कारणों के विरोध में पाया जाए तो धर्म पाठ पर न्यायिक कारणों का प्राधिकार विजयी होता है। उन्होंने न्यायिक कारणों को कहीं ना कहीं सर्वोच्च वहाँ पे लीड दिया है, उसको आगे रखा है। याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य यहाँ पे कहते हैं कि यदि स्मृतियों के मध्य, दो स्मृतियों के मध्य विरोध हो तो साम्या को विधि का अधिक्रमण करना चाहिए। तो वहाँ पे साम्या को कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे साम्या को उन्होंने प्रेफरेंस दिया। क्लियर है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साम्या, न्याय और सद्विवेक, साम्या, न्याय और सद्विवेक को हिंदू विधि के स्रोत के रूप में अब स्वीकार कर लिया है। क्लियर है? अगला आपसे टिप्पणी करने के लिए पूछा गया था कि श्रुति हिंदू विवाह के स्रोत के रूप में, तो टिप्पणी कीजिए इस विषय पर। अगर हम बात करें श्रुति की, श्रुति का अर्थ होता है जो कुछ सुना गया है, राइट, वैसा ही आगे आया है। तो अगर हम श्रुति की बात करें तो श्रुति पर्यायवाची शब्द है किसका? वेद का। श्रुति का मतलब वेद, सिंपल सी बात है। वेद टोटल 4 जो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सामवेद क्लियर है? अब अर्थ जो कुछ सुना गया है, मतलब ईश्वर ने जो भी कहा, किसको कहा? ऋषियों को कहा, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि श्रुति ईश्वर द्वारा ऋषियों पर प्रकट किए गए हैं, ऐसी धारणा है। क्लियर है? और ऋषियों ने वैसा ही अक्षर सा लिख दिया है। क्लियर है? वैसा ही बोला है और आगे वो उसी तरह से ये वेद आए हैं। आगे बात करते हैं तो हिंदू विधि के मूल तथा चरम स्रोत इसको माना जाता है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि हिंदू विधि के मूल तथा चरम स्रोत वेदों को माना गया है। और टोटल वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो टोटल 4 वेद आते हैं। यहाँ पे मनु जी कहते हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म के असली मूल होते हैं। संपूर्ण वेद विधि का प्रथम स्रोत है, मनु कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे बात किया गया अखिलो, अखिलो का मतलब होता है अखिल, राइट। अखिल मतलब जो प्रत्यक्ष सोर्स वेदों में डायरेक्टली लिखा हुआ है वो भी, और जो वेदों से अर्थ निकल के आते हैं, भाव निकल के आते हैं वो भी, संपूर्ण रूप से। क्लियर है? संपूर्ण वेद का अर्थ यहाँ पे एक और है, संपूर्ण सभी जो आपके वेद होते हैं उन वेदों के आपके ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐत्रेय, राइट। तो इस तरह से ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौशिक की ब्राह्मण है, राइट। तो इस तरह से आपके अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण दिए हुए हैं। तो ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, इन सभी को मिलाकर विधि के का प्रथम स्रोत माना है। तो वेदों को विधि का प्रथम स्रोत मनु ने माना है। तो ये भी आप अपने पॉइंट्स में डाल सकते हैं। दूसरा, वेद केवल सैद्धांतिक रूप से ही सर्वोपरि है, राइट। कोई विधि स्पष्टता इसमें वर्णित नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सैद्धांतिक रूप से सर्वोपरि है, बट यह विधि के रूप में क्योंकि नहीं है। क्लियर है? तो सैद्धांतिक रूप से है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्मृति, यहाँ पे आपसे पूछा गया था स्मृति पर टिप्पणी कीजिए, एक राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन स्मृति। क्लियर है? अगर हम स्मृति की बात करें, दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है, हिंदू विधि का मुख्य स्रोत इसी को माना जाता है, राइट। लेकिन कैसे? आधुनिक अर्थों में, आधुनिक अर्थों में मतलब विधि के रूप में, राइट, आधुनिक रूप में जिसे हम विधि कह सकते हैं। तो हिंदू विधि का मुख्य स्रोत जिसे आधुनिक अर्थ में विधि कहा जा सकता है कौन है? स्मृति है। और स्मृति का अर्थ होता है याद किया गया, राइट। अगर हम वेदों की बात करते हैं तो वेद डायरेक्टली ये कहा जाता है कि ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। यहाँ पे स्मृति का अर्थ है कि जो भी चीज़ें समझी गई हैं तो उनको लिखा गया है, ये एक मानुषिक प्रवृत्ति का है, मतलब इसको मनुष्य ने जो समझा है, मनुष्य ने लिखा है, राइट। तो मनुष्य के द्वारा लिखा गया है। इस पर अभी आगे देखते हैं। संख्या टोटल 18 मानी गई, जो मुख्य स्रोत स्मृतियां हैं 18 हैं। 18 स्मृतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं वो 2 हैं, आपकी मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति,
राइट। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण स्मृति मनुस्मृति है। यहाँ पे एक धारणा है कि शब्द मानुषिक हैं, किसके? स्मृतियों के। मतलब जो भी स्मृति के शब्द हैं वो मानुषिक हैं, मनुष्य ने लिखे हैं, लेकिन जो विधि है वो देवी प्रदत्त ही है। लेकिन विधि जो है वो दैवी है। तो जो भी दैवी विधियाँ थी वहाँ पे हम बात करते हैं ऋग्वेद में कि अक्षरशः लिख दिया गया है, जो ईश्वर ने बोला वैसा ही लिख दिया गया है। यहाँ पे स्मृति की बात करते हैं तो जैसा बोला वैसा जो समझा गया है, राइट, जैसे भाव निकल के आए हैं, लोगों ने जो समझा है, मनुष्य ने जो समझा है वैदिक दैविक विधियों को, तो उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं व्याख्या की गई है, वहाँ वो लिखा गया है। तो ये विधि देवी प्रदत्त ही है, लेकिन शब्द मानुषिक हैं। आगे बात कर लेते हैं मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति की। मैंने कहा मनुस्मृति सबसे सर्वोपरि है और सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है हिंदू विधि में, और यहीं दूसरे स्थान पे आती है आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति। इन दोनों में धार्मिक संस्कार, व्यवहार, प्रायश्चित, सत्य ज्ञान, मोक्ष का वर्णन मिलता है। नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, इनमें विधि का ही वर्णन मिलता है, केवल इसमें विधि दिया गया है, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। क्लियर है? तो स्मृति पर आप अगर इतने पॉइंट्स याद रखते हैं तो आसानी से आप स्मृति को कवर कर लेंगे, आराम से आप इस पर एक टिप्पणी शॉर्ट नोट्स लिख पाएंगे। अगला है न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजंस। अगर हम न्यायिक निर्णय की बात करें तो न्यायिक निर्णय मतलब होता है न्यायालय का कोई निर्णय विवाद के पक्षकारों को सीधे प्रभावित करता है। मतलब न्यायिक निर्णय का सीधा सीधा अर्थ समझिएगा आप कि न्यायिक निर्णय का मतलब होता है जो भी न्यायालय ने किसी मुद्दे पर, किसी सिचुएशंस पे जो भी डिसीजन दिया है, जो निर्णय दिया है, तो उसको हम न्यायिक निर्णय बोलेंगे, राइट। यहाँ पे जो भारत के अंदर प्रचलन है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भारतीय परिक्षेत्र में, भारत के बाउंड्रीज के अंदर कहीं ना कहीं पूरी रूप से मान्य होगा, राइट। वो एक विधि के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एज लॉ के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है हाई कोर्ट में या उससे लोअर कोर्ट में। या हाई कोर्ट जो डिसीजन देती है, हाई कोर्ट से नीचे लोअर जो कोर्ट होती हैं, वहाँ पर हाई कोर्ट के डिसीजन को विधि के रूप में देखा जाएगा। तो ये न्यायिक निर्णय यहाँ पे होते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। न्यायालय का कोई निर्णय विवाद के पक्षकार के को सीधा प्रभावित करता है, परंतु इसके प्रभाव में शेष जनता भी आ जाती है। यहाँ पे बात है कि न्यायालय का कोई निर्णय विवादकार ऐसा नहीं है कि केवल जिसके खिलाफ डिसीजन दिया गया है या जिसके पक्ष में डिसीजन दिया गया है उसी पर फर्क पड़ेगा, बल्कि इसका जो प्रभाव होता है वो प्रभाव जनता भर भी पड़ता है, राइट। तो संपूर्ण जनता इसके अधीनता में आ जाती है, मतलब वह विधि संपूर्ण जनता पर लागू मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय समस्त न्यायालयों पर, मतलब उससे जो भी नीचे की कोर्ट हैं उन पर बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकती है। क्लियर है? वो जुडिशियल, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। क्लियर है? दूसरा, प्रिवी काउंसिल की बात करें तो प्रिवी काउंसिल्स का निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। 100 वर्षों तक प्रिवी काउंसिल तथा 1950 से सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विधि पर जो भी निर्णय दिए हैं उनको हिंदू विधि का स्रोत के रूप में देखा जाता है, उनको माना जाता है कि हिंदू विधि के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? दूसरा, अगला प्रश्न आपके लिए, अब जो भी आपका टॉपिक है वो है विवाह के उद्देश्य क्या है। विवाह के उद्देश्य की बात करें तो विवाह के मुख्यतः 3 उद्देश्य माने गए हैं, राइट। इस वीडियो में हम हमारा ये अंतिम टॉपिक है। अगले टॉपिक्स में हम फिर से मिलेंगे कुछ टॉपिक्स को लेकर, और जितना जल्दी हो सकता है हम इस सीरीज को यहाँ पे इस जो आपका सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। तो विवाह के यहाँ पे 3 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला धर्म, दूसरा प्रजा प्रोजेंसी, और रति सेक्सुअल प्लेजर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो धर्म को माना गया है, राइट। सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म को माना गया है। सेकेंड नंबर पे प्रजा है और थर्ड पर रति। तो जो सेक्सुअल प्लेजर है उसको सबसे कम महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो विवाह के उद्देश्य टोटल 3 होते हैं, याद रखिएगा, धर्म, प्रजा, रति। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।